हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं भावना सिंह आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डेली एजुकेशन में। आज चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और उनका आज पहला एग्ज़ाम था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो पेपर जो आज कंडक्ट हुआ है CBLU भिवानी में। आइए देखते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी था जिसके 4 पार्ट थे और हर एक पार्ट के 4-4 नंबर थे। तो आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन कौन से थे। फर्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकंड है कंसेप्ट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। थर्ड डिस्कस पीयर इन्फ्लुएंस फॉर एडजस्टमेंट इन स्कूल। फोर्थ इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये क्वेश्चन हो गए इंग्लिश मीडियम के लिए। आइए अब हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पहला था वृद्धि और परिपक्वता। दूसरा आत्म संप्रत्यय से क्या मतलब है। थर्ड सहपाठी प्रभाव किस प्रकार विद्यालय समायोजन में मदद करता है। और इसका फोर्थ पार्ट है वैश्वीकरण का महत्व। ये सारे पार्ट्स इक्वल मार्क्स के थे, 4 मार्क्स के, और ये कंपलसरी क्वेश्चन था। अब बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। तो फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। तो देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रखे थे। पहला क्वेश्चन था, मतलब कि जो 2 नंबर क्वेश्चन था वो था व्हाट आर द मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन था। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता था, या सेकंड इसके जो अल्टरनेट में जो क्वेश्चन था वो है एक्सप्लेन द पियाजे कंसेप्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ये सेकंड यूनिट की बात करें तो उसमें 2 क्वेश्चन कौन कौन से थे, वो थे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हाईलाइट द रोल ऑफ टीचर इन मिनिमाइजिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिक भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिक भिन्नताओं को कम करने में अध्यापक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। फिफ्थ क्वेश्चन जो इसका अल्टरनेट था वो था व्हाट इज़ क्रिएटिविटी, एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ फोस्टरिंग क्रिएटिविटी इन क्लासरूम। सृजनात्मकता क्या है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने की प्रविधियाँ बताइए। थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्फ्लिक्ट, हाउ इज़ रिलेटेड टू कंपटीशन, डिस्क्राइब द बेसिक कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। द्वंद्व से आपका क्या अभिप्राय है, प्रतिस्पर्धा और द्वंद्व में क्या संबंध है, द्वंद्व के मूल कारणों का वर्णन कीजिए। इसका अल्टरनेट क्वेश्चन था वो था एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्ले, व्हाट आर द फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ प्ले, डिस्क्राइब देम। खेल का अर्थ बताइए, खेल कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्णन कीजिए। फोर्थ यूनिट थी, उसमें जो क्वेश्चन था वो था डिस्कस द इश्यू रिलेटेड टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ डिफरेंस एंड डाइवर्सिटीज़। विभिन्नता और विविधता के सीमांतकों से संबंधित मुद्दों का वर्णन कीजिए। इसके साथ अल्टरनेट क्वेश्चन था एक्सप्लेन हाउ डू इम्पैक्ट ऑफ मीडिया हेल्प इन कंस्ट्रक्शन एंड डीकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस इन एडोलेसेंट एज। किस प्रकार मीडिया का प्रभाव किशोर अवस्था में अनुभवों के निर्माण और विखंडन में सहायता करता है, व्याख्या कीजिए। कुल मिला के जो ये पेपर था ये पूरा सिलेबस में से था, आसान था और ये इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता था। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये पूरा पेपर समझ आ गया हो। इसका जो पैटर्न था वो जो हमारा ओल्ड पैटर्न होता था उसी के हिसाब से था कि एक क्वेश्चन कंपलसरी जिसमें से जो 4 पार्ट्स थे वो 4 यूनिट्स के अंदर से थे, और जो बाकी जो 4 यूनिट्स थी उनके अंदर किन्हीं भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया पैटर्न, क्वेश्चंस। अगर आप इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सकेगा मैं बाकी पेपर्स जब भी जिस दिन भी होंगे उसी दिन शाम तक आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी।
और अगर आप इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक यू।